अभी हमारे बीच में उज्जवल बैठा हुआ है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, आप ही के डिपार्टमेंट का बच्चा है, जिन्होंने 8.7 परसेंटाइल नंबर लाया है, CGPA नंबर लाया है और ला करके यूनिवर्सिटी में 10वां स्थान प्राप्त करना है। इलेक्ट्रिकल सर मेरा मेन मोटिव साइंटिस्ट वगैरह का है और जैसे पापा का रेलवे जॉब देख के भी इंटरेस्टिंग फील्ड लगता है, तो मुझे इलेक्ट्रिकल में शुरू से इंटरेस्ट रहा है, तो इसी वजह से मैं संडे को भी कॉलेज आता था। अच्छा, ये आमतौर पर लोगों को मन में होता है कि भाई संडे को कहीं जा रहा है बच्चा तो कहीं बंक तो नहीं मारा। हाँ। तो इसका वेरिफिकेशन करते थे कि नहीं आप? वेरिफिकेशन करते थे तो टीचर ही खूब बोलते थे फ़ोन करके कि नहीं हम नहीं बुलाया है। एडमिनिस्ट्रेशन तो सर फैंटास्टिक, हम बोलेंगे कि कोई भी कंप्लेन पे तुरंत एक्शन लिया जाता है, ये तो हम देखे हैं। और कोई भी शिकायत हो या कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर क्लियरेंस तुरंत मिल जाता है, वेरी फास्ट एक्शन। आपने कभी एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन किया कि नहीं किसी चीज़ के लिए? बच्चे फिल्म देखते हैं और फिल्मों को अपनाते हैं अपने लाइफ में, तो लोग बाहर भेजते हैं और आपने औरंगाबाद में स्थित सितयोग इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे को दाखिला कराया। सितयोग में ही क्यों, बाहर क्यों नहीं? नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज। देखिए, सितयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा लगातार प्रत्येक वर्ष जलवा बरकरार है। यहाँ के छात्र यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं, यहाँ के छात्र कॉलेज तो टॉपर करते ही हैं, यूनिवर्सिटी में भी अच्छा खासा स्थान रखते हैं। इस बार भी वैसा ही कुछ हुआ है। औरंगाबाद के ही एक उज्जवल राज हैं जो सितयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। इन्होंने पहले सेमेस्टर में जलवा दिखाया है और पूरे यूनिवर्सिटी में, आपको बता दें कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है उसके अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं उसमें एकमात्र प्राइवेट कॉलेज सितयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसके छात्र टॉपर लिस्ट में टॉप 10 में शामिल हैं। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के जो बच्चे हैं वह टॉपर लिस्ट में शामिल हैं। तो हमारे बीच में है उज्जवल राज और उनके पिता जो हैं प्रमोद कुमार गुप्ता जी, जो रेलवे में जॉब करते हैं, और हमारे बगल में जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के HOD अजीत कुमार सिंह जी हैं। हम आज चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चे किस तरह से सितयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ाई कराया जाता है और टॉपर की सूची में कैसे शामिल हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उज्जवल राज से। उज्जवल राज, हमारे चैनल की ओर से आपको बधाई हो, कॉलेज की तरफ से बधाई हो। आपने टॉप 10 में शामिल होकर के पूरे बिहार में औरंगाबाद का नाम चर्चा में लाया है, औरंगाबाद का नाम उज्जवल किया है, जैसा कि नाम आपका उज्जवल है, अपने कॉलेज का भी नाम उज्जवल किया है। कैसे ये सब संभव हो पाया है? सर पहली बात तो थैंक यू, आपने इतना तारीफ़ किया, बट इसमें है कि स्टार्टिंग से सारा मैनेजमेंट किया गया, सब फैकल्टीज़ ने बहुत सपोर्ट किया, HOD सर ने बहुत सपोर्ट किया और सारे रेगुलर क्लासेस कंडक्ट कराए जाते थे रेगुलर, और सारे टीचर्स सब पंक्चुअल है अपने टाइम्स को लेकर, और सारा पढ़ाई और PYQs वगैरह पे सब अच्छा से ध्यान दिया गया था। कैसी व्यवस्था है कॉलेज में? व्यवस्था सर बहुत अच्छी है, सब बच्चे यहाँ रेगुलर आते हैं और सब मैनेजमेंट वगैरह सब सही है। आपने सितयोग को ही क्यों चुना? लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं, बड़े बड़े शहर में जा करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपने सितयोग को क्यों चुना? सर मेरा मानना है कि पहले अगर हम अपने सिटी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे चल के कोई इसको सपोर्ट नहीं कर, मतलब यहाँ के लोगों को ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाएगा सितयोग में। बस इसी ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए कि सितयोग भी कुछ है, अपना सिटी को नाम रोशन करने के लिए ही मैंने सितयोग में एडमिशन कराया, सितयोग में एडमिशन लिया। इलेक्ट्रिकल क्यों चुना आपने? इलेक्ट्रिकल सर मेरा मेन मोटिव साइंटिस्ट वगैरह का है और जैसे पापा का रेलवे जॉब देख के भी इंटरेस्टिंग फील्ड लगता है, तो मुझे इलेक्ट्रिकल में शुरू से इंटरेस्ट रहा है, तो इसी वजह से मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच चूज़ करने का। हमारे बीच में है HOD इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अजीत कुमार सिंह सर। सर, आप बच्चों को किस तरह से तैयार करते हैं? अभी लगातार देखा जा रहा है कि आपके जो बच्चे हैं वह लगातार टॉप कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में उज्जवल बैठा हुआ है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, आप ही के डिपार्टमेंट का बच्चा है, जिन्होंने 8.7 परसेंटाइल नंबर लाया है, CGPA नंबर लाया है और ला करके यूनिवर्सिटी में 10वां स्थान प्राप्त करना, यह बड़ा ही टफ काम होता है। अपने क्लास में 10वां स्थान प्राप्त करना, पहला स्थान प्राप्त करना और पूरे यूनिवर्सिटी में 10वां स्थान प्राप्त करना, ये कहीं ना कहीं एक कठिन परिश्रम का परिणाम है। कैसे आप लोग इसको टैकल करते हैं, कैसे आप लोग तैयार करते हैं बच्चों को? सर पहले तो हमें उज्जवल को धन्यवाद कर रहे हैं कि बाबू मतलब 8.7 रैंक लाए
मतलब CGP ला SGP और यूनिवर्सिटी DU में जो तो 10th रैंक आया है और हमारा CTA कॉलेज से पहला रैंक इंग्लिश का है पहला रैंक। और उज्ज्वल हम लोग का क्लास में रेगुलर आते थे पढ़ाई करने के लिए और मेरे टीचर लोग भी इनको पूरा सपोर्ट सारा टीचर करते थे। और लास्ट में जब इन लोग का सिलेबस कंप्लीट हुआ तो फिर प्रीवियस से क्वेश्चन कराया जाता था, जिससे हमारे बच्चे लोग को असाइनमेंट क्लास टेस्ट ये भी होता था जो हर यूनिट वाइज रहता था, जिससे बच्चा को मोटिवेशन के लिए आगे की हमारा परीक्षा में क्वेश्चन छूट न जाए। तो मतलब उसको अपने आप को विश्वास हो कि परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं हो, जो यूनिवर्सिटी में हम लोग का यहाँ का सेंटर अरवल में पड़ता है, तो इसलिए कि बच्चा अपना सेल्फ डिपेंडेंट वहाँ रहना पड़ता है क्योंकि वह स्वयं लिखता है। तो टीचर लोग इतना, क्योंकि यहाँ पर ऑफलाइन क्लास चलता है ना कि ऑनलाइन, तो बच्चा हमारे 9 से 4 आते हैं और सब टीचर लोग अपना टाइमली सब क्लास लेते हैं और बच्चों लोग को मोटिवेट करते हुए पढ़ाई करते हैं। ऑफलाइन क्लास चलता है। अगर सर बीच में अगर छुट्टी करते हैं आप लोग, जैसे बच्चे छुट्टी पर जाते हैं, उस अवधि में क्या करते हैं? सर जैसे हम लोग अभी हाल ही फिलहाल में गैस का प्रॉब्लम आया था, जो LPG गैस नहीं मतलब दिक्कत हो रहा था खाना बनाने में यहाँ हॉस्टल में, तो हम लोग उस समय कॉलेज को ऑनलाइन में कर दिए थे, ऑनलाइन मोड में कर दिए थे। इससे सब फैकल्टी ऑनलाइन अपना व्हाट्सएप के जरिए से लिंक भेजकर बच्चों को सिलेबस पीछे ना हो उसको पढ़ाने के लिए प्रक्रिया हर टीचर अपना टाइम जो पीरियड था उनका अपना लेते थे, जिससे बच्चा को मतलब ये ना हो कि मेरा कॉलेज बंद है तो हमारा पढ़ाई मतलब रुक गया। मतलब पढ़ाई को किसी भी परिस्थिति में आप लोग जारी रखते हैं, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, क्योंकि परीक्षा तो है जो समय अवधि में हो जाता है, लेकिन पढ़ाई को कराना समय अवधि में एक टारगेट होता है और एक परेशानी भरा होता है, सिलेबस कंप्लीट करना होता है। हमारे साथ उज्ज्वल राज के पिताजी हैं प्रमोद कुमार गुप्ता जी। ये औरंगाबाद के बराटपुर के रहने वाले हैं और रेलवे में ESM के पद पर कार्यरत हैं। प्रमोद कुमार गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो मेरी ओर से और सिद्धयोग इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर से। धन्यवाद। HOD सर भी आपको बधाई धन्यवाद। रेलवे में आप सर जॉब करते हैं, आपका बच्चा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा है, पहला सेमेस्टर अभी शुरुआती है। आपने सबसे पहला हमारा सवाल होगा, सिद्धयोग को क्यों चुना आपने? सिद्धयोग के साथ इसलिए चुनने का मन हुआ कि ये अपना सिटी में है, शहर में है, बच्चा हमेशा बच्चे के ऊपर ही नज़र हमारा रहेगा कि बच्चा कॉलेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कैसा पढ़ रहा है, वो सब देखते हुए ध्यान में रखते हुए हमने चूज़ किया सिद्धयोग का। और इस अभी देखिए ऐसा है कि पूरा बिहार में 10वीं रैंक पे लेके आया फर्स्ट सेमेस्टर में। ये मैं सिद्धयोग के भी सभी शिक्षकगण को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, कारण इनका ही मार्गदर्शन में ये लेकर के आया है। आप लोगों का सपोर्ट कैसा रहता है उज्ज्वल के प्रति? सपोर्ट हमारे तरफ से फुल है, इसको जिस प्रकार से सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। सिद्धयोग को क्या कहिएगा? आपके बच्चे सिद्धयोग में पढ़ते हैं, आमतौर पर अवधारणा बना हुआ रहता है लोगों में कि हम अपने बच्चों को बाहर भेज देंगे तो वहाँ बेहतर पढ़ाई होती है। बच्चे फिल्म देखते हैं और फिल्मों को अपनाते हैं अपने लाइफ में, तो लोग बाहर भेजते हैं और आपने औरंगाबाद में स्थित सिद्धयोग इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे को दाखिला कराया, तो सिद्धयोग में ही क्यों, बाहर क्यों नहीं? नहीं, पहले भी हमने सिद्धयोग का नाम सुना हुआ था कि कुछ बच्चे क्वालिफाई करके अच्छा जॉब लिए, तो हमने भी सोचा कि चलो अगर हम सिद्धयोग में लेते हैं तो बच्चा हमारे नज़र के सामने रहेगा, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कब जा रहा है, कितना पढ़ रहा है। टीचर से भी गाइडलाइंस मिलता था कि नहीं बच्चा ऐसा है वैसा है, तो थोड़ा अगर हम दूर रखते तो हम उतना नज़र नहीं रख पाते उस पर। बच्चा जो बोलता वही सिर्फ सुनते हैं हम। पेरेंट्स मीटिंग में कभी आए कि नहीं? पेरेंट्स मीटिंग एक बार हुई, उसमें हम लोग आए हुए थे। कैसा लगा कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग? आप लोग जब बच्चे को नर्सरी में, LKG में 1, 2, 3, 5 में पढ़ाते होंगे, उस टाइम पेरेंट्स मीटिंग होता था, लेकिन कॉलेज में इस तरह के प्रचलन नहीं, लेकिन सिद्धयोग में इस तरह का होता है। तो वो पेरेंट्स मीटिंग आपको कैसा लगा? पेरेंट्स मीटिंग देखिए कराने का जो इनका है उद्देश्य वो अच्छा है कि आपस में बच्चा, टीचर और मैनेजमेंट जो भी HOD सब साथ में बैठ कर के जो भी कमी है, अच्छा है, क्या है, नहीं है, पेरेंट्स मीटिंग में यही सब देखा जाता है कि बच्चा हमारा, पेरेंट्स को है कि बच्चा बताया जाता है कि बच्चा आपका ऐसा कर रहा है, इतना पढ़ रहा है, इतना मार्क्स लेके आ रहा है। पेरेंट्स भी जानता है कि मेरा बच्चा अब क्या चीज़ में है, कमी नहीं है, ये सभी को देखते हुए पेरेंट्स मीटिंग कराया जाता है, जो बहुत अच्छा है। आप जब पेरेंट्स मीटिंग में आए, आप कैसा एक्सपीरियंस लेकर गए यहाँ से?
आप? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर गए कि सामने बैठ कर के बच्चे को जो फ्यूचर है यहाँ पर बन रही है वो कैसा बन रही है। हम उज्जवल से पूछना चाहेंगे, उज्जवल फैकल्टी स्टाफ यहाँ कैसे हैं, कैसे पढ़ाई कराते हैं आपको? सर बहुत सपोर्टिव फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर। किसी भी कोई भी डाउट वगैरह क्लियरेंस, नो डाउट 24 आवर्स लोग रेडी रहते हैं। इनफैक्ट संडे को भी ये लोग रेडी होते हैं फैकल्टीज पढ़ाने के लिए, अगर हम लोग को कोई भी डाउट हो तो भी। सब सपोर्टिव है और सब क्लासेस जब रेगुलर चल रहे हैं और अटेंड किया जा रहा है तो नो डाउट इसमें कोई कमी रह जाती होगी। संडे को भी स्कूल कॉलेज आया करता था। संडे को भी? अच्छा। संडे को भी तो वही हम भी सोचते थे कि संडे को क्यों जा रहा है, तो नहीं वहाँ पे मेरा कोर्स ये हुआ है वो हुआ है करके संडे को भी कॉलेज आता था। अच्छा, ये आमतौर पर लोगों को मन में होता है कि भाई संडे को कहीं जा रहा है बच्चा तो कहीं बंक तो नहीं मारा। हाँ। तो इसका वेरिफिकेशन करते थे कि नहीं आप? वेरिफिकेशन करते थे तो टीचर ही खूब बोलते थे फ़ोन करके कि नहीं हम नहीं बुलाया है। तो बहुत अच्छा लगा कि चलो कम से कम इतना तो ध्यान दिया जा रहा है। 4 वर्ष का वो बीटेक का कोर्स है उज्जवल। पहले सेमेस्टर में आपने पूरे यूनिवर्सिटी में 10वां नंबर लाया, स्थान लाया, कॉलेज में टॉपर हैं आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। आगे इसको कैसे बरकरार रखिएगा और आगे क्या ख्वाहिश है, आगे क्या करिएगा? जैसे मेहनत किए हैं फर्स्ट सेम में वैसे ही आगे कंटिन्यू करते चलेंगे तो रिजल्ट अपने आप अच्छा होते जाएगा। और फैकल्टी वगैरह तो सब है ही हमारे साथ आगे सपोर्ट करने के लिए, तो सब सही चलेगा। बस मेहनत जो है वो कंटिन्यू रहे। क्लास में स्टूडेंट कैसे हैं? स्टूडेंट भी सर सब अच्छे हैं, सब अलग अलग जगहों से आए हैं पढ़ने और हेल्पिंग नेचर सबका है। कभी हम डाउट सॉल्व कर देते हैं, कभी वो लोग डाउट सॉल्व कर देता है। क्लासेस में आना जाना फन वगैरह सब होती रहती है। बात करते हैं हम संस्कार की, क्योंकि अभी आपने इंटर क्वालिफाई करके आप इंजीनियरिंग में आए हैं। कॉलेज की दुनिया जो होती है वो चकाचौंध की दुनिया होती है। यहाँ चीज़ें सीधा स्कूल से अलग होता है। यहाँ आने के बाद आपको संस्कार कैसा लगा? संस्कार सर बहुत अच्छा है और मेंटेन्ड है, जो स्कूल डेज से हम लोग सीखते आ रहे हैं। और डिसिप्लिन वगैरह सब कुछ यहाँ पे प्रॉपरली मेंटेन्ड है और सब सही चल रहा है। कोई मतलब संस्कार वगैरह सब टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में इंट्रैक्शन सब सही है। और हमारे पास सारा सपोर्ट्स भी अवेलेबल है संस्कार वगैरह। तो आप अपने क्लास में कभी डांट सुने कि नहीं? बहुत बार सुने हैं। कभी लेट आने के लिए सुने हैं या कुछ गलतियां होने पे भी सुने हैं। फन करते हुए पकड़े जाने पे सुने हैं। बंक करते हुए? फन अच्छा, फन करते हुए। बात वाह। कॉलेज की अवधि में घर में कैसा सपोर्ट मिलता है? टाइम से लोग तैयार कर देते हैं आपको आने के लिए? हाँ सब मम्मी का तो सपोर्ट होता है, लंच वगैरह बनाना मॉर्निंग में। और सब सिबलिंग वगैरह भी सपोर्टिव है, पढ़ने में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है घर में। सही चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है कॉलेज की? एडमिनिस्ट्रेशन तो सर फैंटास्टिक। हम बोलेंगे कि कोई भी कंप्लेन पे तुरंत एक्शन लिया जाता है, ये तो हम देखे हैं। और कोई भी शिकायत हो या कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे क्लियरेंस तुरंत मिल जाता है। वेरी फास्ट एक्शन होती है। आपने कभी एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन किया कि नहीं किसी चीज़ के लिए? एडमिनिस्ट्रेशन को तो सर अभी तक ऐसा कुछ जरूरत पड़ा नहीं है। बट अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। अभी ऐसा कोई कंप्लेन हुआ नहीं। लेकिन सब कुछ अच्छा चलता है? हाँ सब कुछ प्रॉपरली, सब 9 to 4 एवरीथिंग शेड्यूल्ड है प्रॉपरली। लैब वगैरह सब होता है। लैब भी बहुत अच्छे लैब्स हैं, फैकल्टी लैब है। अच्छा। हाँ लैब बहुत सारा लैब है। लैब का तो कमी नहीं है, लैब तो भरपूर है। और हर वीक में डेली 2 घंटा लैब होता है। बुक्स के लिए क्या करते हो? बुक से पढ़ते हो या मोबाइल से पढ़ते हो? दोनों सर कंबाइन करके पढ़ते हैं। जैसे थ्योरेटिकल पेपर्स को बुक से पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स को हम लोग कभी कभी जैसे अलग अलग चैनल से, अलग अलग वेबसाइट से भी डाउनलोड करके सॉल्व करते हैं। वगैरह लाइब्रेरी की व्यवस्था कॉलेज में बहुत अच्छी है। रात के 11-12 बजे तक लाइब्रेरी ऑन रहता है पढ़ने के लिए। 11 बजे तक ऑन रहता है। फायदा उठाया इसका भी? कभी कभी तो 8-9 बजे तक कभी कभी तो 2-3 दिन यहीं रहा था कॉलेज में। एक बार सीएससी का ये हुआ था ना, प्रोग्रामिंग वाला 24 आवर्स का हैकाथन। उसमें भी हैकाथन उसमें भी पार्टिसिपेट किए थे। तो कैसा रहा था उसका हैकाथन का एक्सपीरियंस? भी बहुत अच्छा रहा था सर। बहुत कुछ सीखने को मिला था। कोडिंग किया था आपने? हाँ कोडिंग किया था। हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था कॉलेज के लिए, जो अटेंडेंस एंड वर्कशीट वगैरह, असाइनमेंट वगैरह उसको इंक्लूड कर सके। तो वैसे हमने उस पर काम किया था।
हालांकि हमारे सीनियर्स ने कभी हमसे थोड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था तो उनका सिलेक्शन हो गया, बट हम लोग को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और रात भर जाकर बहुत मज़ा आया करने में, हैकेथन करने में। हाँ हैकेथन। आने वाले समय में बच्चों को क्या कहोगे सित्योग में, अगर वो आना चाहे तो, या सित्योग सित्योग में आने के लिए बच्चों को क्या कहोगे? सित्योग बहुत अच्छा कॉलेज है जिसमें आपको हर तरीके का सुविधा मिल जाता है। यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यहाँ फैकल्टीज़ हो या लाइब्रेरी हो या सब चीज़ यहाँ पर आपको अच्छे से मिलेगा। सित्योग सिर्फ प्रोग्रेस कर ही रहा है सित्योग तो अभी, और आगे चल के भी अच्छा प्रोग्रेस करेगा। हम लोग फ्यूचर हैं सित्योग के भी, अपने सिटी के भी और इंडिया के भी। तो हैज़ दैट सेइंग कि हम लोग अच्छा चल रहा है और कॉलेज बेस्ट है। अगर अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट कॉलेज है जो जॉब भी आप लास्ट में प्रोवाइड करता है। जैसे आप हम लोग देखते आ रहे हैं अपने पूरा सीनियर्स वगैरह का कैंपस सिलेक्शन, डायरेक्ट कैंपस सिलेक्शन होता है और अच्छे होता है। डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। अच्छा, आपने देखा है? हाँ, हमने सुना भी है, देखा भी है। अभी हाल ही में हुआ था तो उसमें भी सुने थे। तो अच्छा है, जो आपको दूसरे कॉलेजेस देंगे वो यहाँ मिल जाएगा, बट ये है कि आपको फैकल्टी सपोर्ट या जो भी गवर्नमेंट वगैरह में नहीं मिल पाता है वो आपको यहाँ मिल जाता है बहुत इजीली। यहाँ पर कोई दिक्कत या प्रोवाइड नहीं है। तो फैकल्टीज़ भी जो हैं वो भी रात के 8 बजे तक काम कर देते हैं। हम लोग को जब कुछ चीज़ पीछे रह जाता है या कोई डाउट्स होती हैं तो रात के 7 o'clock तक भी टीचर्स फैकल्टीज़ अवेलेबल होते हैं। मैंने पढ़ा है तो सिलेबस या पढ़ाई यहाँ पर स्मूथली चल जाता है। फ़ोन पर कभी डाउट क्लियर किए हो कि नहीं फैकल्टी से फ़ोन करके? जैसे अब कभी रात में अगर हम स्टडी कर रहे हैं 10 o'clock के बाद तो हम मैसेज टीचर्स को मैसेज नहीं करते क्योंकि उनका भी पर्सनल लाइफ होता है, बट तब हम फ़ोन वगैरह यूज कर लेते हैं। हाँ। और मिल जाता है उस टाइम मौका, सर बता देते हैं? नहीं, 10 o'clock के बाद हम मैसेज नहीं करते। तो गूगल, अगर हम उस समय कोई डाउट हुआ तो हम गूगल कर लेते हैं, और कभी गूगल से नहीं समझ में आया तो फैकल्टी से अगला दिन पूछ लिए। हाँ। बता देते हैं फैकल्टी। क्या कहेंगे सर, अंतिम संदेश अपने तरफ से क्या देना चाहेंगे? संदेश यही है गार्जियन के तौर पर कि जैसा फर्स्ट सेमेस्टर किया है, हम तो उम्मीद और आशा रखते हैं कि ये बरकरार रखेगा और भी सेमेस्टर में, और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सर बच्चों को अब जैसे अभी परिणाम जो आ रहे हैं, पहले आप लोग बच्चों को पास कराते थे, ऐसे टॉपरों में पिछले साल भी बच्चे टॉप किए थे, यूनिवर्सिटी भी टॉप किए थे। अब बच्चों का रुझान जो है वो टॉपरों की लिस्ट में जो सूची में जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होने लगी है सर। इसको आगे और प्रोसेस करने के लिए, आगे और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप लोग? सर, और जो पीछे हम लोग का कमियाँ रह गया उसको सुधारने के लिए कोशिश करेंगे कि हमारा बच्चा फिर मतलब उसका CGP अच्छा बने और उसको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं अब जब मतलब मुझे 2 साल यहाँ हुआ है ज्वाइन किया, तो मैं ये देखा हूँ कि धीरे धीरे जब से आया हूँ मैं, धीरे धीरे बच्चों में इंक्रीज हो रहा है उसका SGPA। क्योंकि पहले यहाँ 8 पॉइंट का तो कोई बच्चा था नहीं, मैं जब से आया था सब 6.7 था, लेकिन जब से मैं ज्वाइन किया हूँ तब से बच्चा का 7 से ऊपर ही रह रहा है। अब एक आध जो बच्चा नहीं आता है तो उसके लिए तो हम लोग तब भी मेहनत करते हैं। जो बच्चे सर नहीं आते उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? उसके लिए सर लास्ट में हम लोग वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, एक्स्ट्रा क्लास बुलाकर कि भाई वो भी पास हो जाए। लेकिन ज़्यादातर बच्चा पास ही हो जाता है जो थोड़ा टेक्निकली दिमाग लगाता है, लेकिन कुछ बच्चा नहीं पास होते हैं तो फिर उसको वही सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिलाकर फिर बाद में कंपार्टमेंटल का परीक्षा होता है बैकलॉग का, अगले साल तो। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये देखिए हमारे साथ उज्जवल राज थे, उज्जवल के पिताजी प्रमोद कुमार गुप्ता जो रेलवे में कर्मचारी हैं, और हमारे साथ बगल में बैठे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के HOD अजीत कुमार सिंह थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमारे कॉलेज में कैसी व्यवस्था है, कैसे पढ़ाया जाता है और बच्चों को कैसे तैयार किया जाता है, ताकि बच्चे बस केवल पढ़ाई ना करें, पढ़ाई करने के बाद जो उत्तरोत्तर उन लोगों में विकास होता है वह कैसे हो, इसलिए पढ़ाया जाता है। उसका परिणाम है कि सित्योग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वह लगातार टॉपर लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। बस सिर्फ और सिर्फ पास नहीं हो रहे हैं, टॉपर लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं औरंगाबाद के लिए भी गौरव की बात है। जैसा कि उज्जवल ने बताया कि भाई बाहर जाते हैं लोग, तो बाहर जाने के बाद ऐसा होता है कि बाहर चले जाते हैं, लेकिन अपने शहर में जो चीज़ व्यवस्थित है तो उसका लाभ लेने के लिए वो यहाँ पर एडमिशन कराते हैं, और उसका लाभ जो है वह उज्जवल को अब दिख रहा है कि हमारे शहर में ही रह करके हमने पूरे बिहार में 10वां स्थान प्राप्त किया है। तो यह कहीं ना कहीं कॉलेज के लिए भी गौरव की बात है,
उज्जवल के परिजन के लिए भी गौरव की बात है, फैकल्टी स्टाफ के लिए भी गौरव की बात है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही टॉपरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सिटी न्यूज़। धन्यवाद।